बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ इतने गैलन पर आवर। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गैलन्स पर आवर व्हेन producing x thousand kilowatts of electricity, x thousand kilowatt hours of electricity। यानी कि एक डीजल इंजन है, एक घंटे में वो इतने गैलन्स जो है फ्यूल को बर्न करता है, और जो x थाउजेंड किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। और सपोज फ्यूल कास्ट इज़ इतने डॉलर्स अ गैलन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कास्ट इफ जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर्स। फाइंड द मिनिमल कास्ट। सबसे पहले देखें इसके अंदर साइज 4.3, इसमें जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये बराबर है आपके पास 1 आवर 48 300 डिवाइडेड बाई एक्स 2x गैलन्स पर आवर। इतने गैलन्स पर आवर जो है जनरेटर फ्यूल को बर्न करता है, और x 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। गैलन बर्स पर आवर जो है वो x का फंक्शन है। जितना x ज़्यादा होगा इतने गैलन पर आवर ज़्यादा होंगे, और जितना x कम होगा उतने गैलन पर आवर कम होंगे। तो सपोज फ्यूल कास्ट पर गैलन, कास्ट इतने अ गैलन, कास्ट पर गैलन। एक गैलन की कास्ट जो है वो है $0.25। अब हमें टोटल आवर्स कितने हैं? टोटल आवर 24 आवर हैं। इफ़ द जनरेटर इज़ ऑपरेटेड 32 आवर्स, टोटल आवर्स आपके पास हैं 32। तो अब आप इसमें देखें कि टोटल कास्ट कितनी है। टोटल कास्ट आपके पास आ जाएगी जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगी आपके पास गैलन्स पर आवर, ये आपके पास आ जाएगी गैलन्स। अगले में देखें इसको टोटल कास्ट ये आ जाएगी गैलन्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय कास्ट पर गैलन। गैलन्स पर आवर, टोटल आवर्स कितने हैं तो टोटल गैलन्स आ जाएंगे। गैलन्स पर आवर को जब टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल गैलन्स आ जाएंगे जो बर्न हुए हैं, और एक गैलन की कीमत हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 आवर 48। ये
गैलन पर आवर है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25। तो ये आपके पास आ जाएगा 32 को मल्टीप्लाई करें 0.25 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है 72/48 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x। इसको काटें, 3 जार 24, 3 जार 24, 2 जार, ये आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x। ये आपके पास जी ऑफ x है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ g ऑफ x d/dx ऑफ 3/2 300x प्लस 2x। ये 3/2 बाहर आ जाएगा, ये सारे के बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास d/dx ऑफ 300, x ऊपर जाके -1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 300 बाहर आ जाएगा, और इसका d/dx क्या होगा, -1 शुरू में आ जाएगा, 1 में से एक और माइनस हो जाएगा, फिर साथ d/dx 1 होता है, तो ये 2 d/dx ऑफ 2 ये आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा 3/2 माइनस 300, ये x की -2 हो जाएगी, तो नीचे जाके +2 हो जाएगी, +2। अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास -900 डिवाइडेड बाय 2x²। इधर ये हो जाएगा 6/2, ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2 3 6 900 डिवाइड बाई 2x² प्लस 3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया g' ऑफ x। अब हमने फॉर क्रिटिकल वैल्यू g' ऑफ x इज इक्वल टू 0 -900 डिवाइड बाई 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा, 2x² इज इक्वल टू -3 माइनस से कट जाएगा ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x², 3 0 0 3 3 9, ये हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 150, और अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 150 का जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 150, ये 12 पॉइंट प्लस माइनस 12.24, ये आ जाएगा 12.24। सिंस x is ours, so
एक्स इज़ पॉजिटिव, एक्स आवर्स हैं तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्स आवर्स हैं, सिंस एक्स इज़ आवर्स सो एक्स इज़ पॉजिटिव, तो एक्स इज़ इक्वल टू ये आएगा 12.24 प्लस 12.24। ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। यहाँ पर कास्ट या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। आइए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आपके पास ई डैश ऑफ एक्स 900 डिवाइडेड बाई 2, एक्स ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा +3। इसको काटें, ये आपके पास आ जाएगा 0,450 -450 एक्स की -2 +3। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा जी डबल डैश ऑफ एक्स, और ये 450 बाहर है, ये 450 है, ये 450 बाहर आ जाएगा, -450 -2 शुरू में आ जाएगा, -2 में से एक माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये बनेगा प्लस माइनस प्लस 900 एक्स की -3, तो ये आएगा 9 ओवर एक्स की 3 जी डबल डैश ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स की जगह 12 पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 12.24, तो ये जी डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 12.24 का क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 12.24 का क्यूब, तो ये आ गया आपके पास 900 डिवाइड बाय 1833। इसको डिवाइड करें तो 1833 900 डिवाइड बाई 1833, ये आपके पास आ जाएगा 0.4909। ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया है। जी एफ एक्स क्या है, टोटल कास्ट है। जी एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू 12.24। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला है कि ये एट इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। और वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कास्ट इफ़ द जनरेटर इज ऑपरेटेड एट 32 आवर्स, फाइंड द मिनिमम कास्ट। तो एक्स की किस वैल्यू के ऊपर जो है मिनिमम कास्ट होगी, तो वो एक्स इज इक्वल 12 के ऊपर मिनिमम कास्ट होगी। ये क्रिटिकल वैल्यू है कि क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो इस वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है, तो इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो मिनिमम कास्ट होगी। ये एक्स मिनिमम एक्स 12.24, तो वो मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं। आइए वो फाइंड करते हैं। तो वो हम अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जी एफ एक्स आपके पास क्या है, जी एफ एक्स है आपके पास
3/2 300 divided by x plus 2x। तो पुट x इज इक्वल टू 12.24। इस x 12.24 के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये g ऑफ 12.24 आ जाएगा 3/2 300 डिवाइड बाई 12.24 प्लस 2 इंटू 12.24। तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 12.24, ये आएगा 3/2 24.50 और 12.24 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आएगा 24.48। अब इन दोनों को ऐड करें, इसको इसे डिवाइड किया ऐड करें, ऐड करते हैं जी 24.50 24.48 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया आपके पास 3/2 98 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम कास्ट 73.47। तो ये है आपके पास मिनिमम कास्ट ये आपके पास आ गई है 73.47। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है जी। ये हमारा मिनिमम कास्ट एट x इज इक्वल टू 150 12.2 और ये कितनी है $73.48, हमारा 47 है, तो C 12.2। तो आइए इसको एक बार देख लें। इसको देखें, जनरेटर बर्न फ्यूल एट द रेट ऑफ दिस, इस रेट से जनरेटर फ्यूल को बर्न करता है गैलन पर आवर। कास्ट पर गैलन जो है वो इतने डॉलर है, टोटल आवर 32 हैं। और टोटल कास्ट कैसे निकालेंगे, गैलन पर आवर और टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गैलन्स आ जाएंगे। फिर एक गैलन की कीमत हमें पता है, तो टोटल गैलन्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो ये g(x) है। इसको सॉल्व किया है तो ये आ गया है आपके पास। इसको डिफरेंशिएट किया है, फिर इसको सॉल्व किया है, g(x) को 0 के इक्वल पुट किया है, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गया। क्रिटिकल वैल्यू होती है यहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम। x आवर्स हैं तो x इज पॉजिटिव है, तो x 12.24 लेंगे और g(x) जो है ये आ जाएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है तो आपके पास ये आ गया है, x को पुट किया है तो ये पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब है कि g(x) मिनिमम एट x इज इक्वल 12.24। इस पॉइंट के ऊपर जो है g(x) की मिनिमम वैल्यू होगी और वो मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ये अपने फंक्शन में ये 12.24 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो ये मिनिमम कास्ट इतने डॉलर्स होगी, इतने डॉलर्स। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।